दोस्तों, इसे नियति कहें या किस्मत का खेल। दरअसल आज से 13 साल पहले एक लड़की का जन्म होता है और जन्म होने के बाद वो लड़की ठीक से माँ कह भी नहीं पाती। उससे पहले ही उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ख़राब होने के बाद उस बच्ची की माँ की मौत हो जाती है। अब ज़्यादा समय नहीं बीतता दोस्तों, उस लड़की के साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जिसे अगर आप भी सुनेंगे तो आपका रिश्तों के ऊपर से भरोसा खत्म हो जाएगा। दरअसल उस बच्ची के साथ में एक ऐसी घटना घटती है जिसका दर्द वो पूरी ज़िंदगी भुला नहीं पाएगी। अब इसे उस बच्ची की किस्मत कहें या नियति का खेल कहें, क्या कहें दोस्तों, आपको भी इस बच्ची की ये कहानी सुनने के बाद थोड़ी हैरानी ज़रूर होगी कि इस बच्ची के साथ ऐसा आखिर कैसे हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है हापुड़, और हापुड़ का ही एक इलाका लगता है बहादुरगढ़। दरअसल बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 साल की एक लड़की होती है जिसके पेट में कई दिनों से दर्द हो रहा था। अब होता क्या है दोस्तों, दरअसल गांव वगैरह में क्या होता है, अगर किसी के पेट में दर्द होता है तो क्या करते हैं, वो लोग हाजमोला की गोली खा लेते हैं या फिर किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं, वहाँ से जाके कोई भी ऐसी दवाई ले आते हैं, उससे बोल देते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, दवाई दे दो। किसी डॉक्टर से सलाह नहीं लेते। अब इसके साथ भी ऐसा ही होता है कि इसको हाजमोला की गोली खिला दी जाती है, मेडिकल की ऐसी कोई गोली खिला दी जाती है। पेट के जो छोटे मोटे नुस्खे होते हैं कि पेट पे तेल लगा दिया या गर्म कपड़ा डाल दिया, बहुत सारे ऐसे नुस्खे होते हैं, वो सारे चीज़ कर दिए जाते हैं। इस बच्ची के पेट में क्या है, दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ये लड़की कहती है कि मेरे पेट में दर्द बहुत ज़्यादा है, ये बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, आप मुझे किसी डॉक्टर को दिखा दो। लेकिन उस घर में जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो उस बच्ची को किसी डॉक्टर को नहीं दिखाता, वो उस बच्ची को सीधे हापुड़ लेके जाता है और हापुड़ में उस बच्ची की ताई रहती है और उस ताई के पास उसको छोड़ देता है। वो कहता है कि इस बच्ची के पेट में बहुत दिनों से दर्द हो रहा है, मैंने इसको जगह जगह दिखा लिया लेकिन इसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, इसका कोई उपाय नहीं निकल पा रहा है। अब आप इसे अपने हिसाब से देख लो और देखो कि इसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अब इतना कह के वो व्यक्ति वहाँ से निकल जाता है। अब जब वो व्यक्ति वहाँ से निकल जाता है तो उस बच्ची की ताई जी उसको देखती हैं और उस बच्ची को देखकर उसकी ताई जी की भी हालत ख़राब हो जाती है। अब उस बच्ची की ताई क्या करती है, उस बच्ची को लेके सीधे हॉस्पिटल जाती है। अब जैसे ही वो बच्ची को लेके हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर लोग उस बच्ची को देख के एक ही बार में समझ जाते हैं कि समस्या कुछ ज़्यादा गंभीर है। लेकिन अब डॉक्टर क्या है, उन्हें तो अपना काम करना। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो बच्ची प्रेग्नेंट थी। दरअसल वो उस बच्ची की उम्र जो थी वो 13 साल की बच्ची थी और 13 साल की बच्ची आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो गई, सवाल कई सारे थे। लेकिन अब डॉक्टर क्या करते हैं, उस बच्ची का अल्ट्रासाउंड करते हैं। अब अल्ट्रासाउंड होता है तो पता चलता है कि वो बच्ची 7 महीने की गर्भवती थी। अब ये जानकारी उस बच्ची की ताई जी को दी जाती है कि आपकी बच्ची जो है 7 महीने की गर्भवती है। अब जैसे ही उसकी ताई ये वाली बात सुनती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अब वो ताई करे तो क्या करे, अब वो ताई अपने घर वालों तक ये वाली खबर पहुंचाती, यानी कि अपने परिवार के लोगों को ये वाली बात बताती, उससे पहले ही डॉक्टरों द्वारा ये वाली बात पुलिस तक पहुंच जाती है। अब जैसे ही ये वाली खबर पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस के साथ साथ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। अब बच्ची वो देखती है कि उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं और उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। अब वो छोटी बच्ची जिसकी उम्र 13 साल है, वो मन ही मन में सोचती है कि बस छोटा सा पेट में दर्द ही तो था, अब उस दर्द की वजह से इतने सारे लोग मेरे पास आके क्यों खड़े हो गए हैं। उस बच्ची को एक तरफ डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ चाइल्ड वेलफेयर के लोग दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ पुलिस की वर्दी पहने हुए कुछ महिला और पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं। अब वो सभी लोग उस बच्ची से बड़े प्यार से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारे पेट में दर्द कैसे हुआ, तुम्हारा पेट इतना बड़ा कैसे हुआ। दोस्तों, वो सभी लोग उस बच्ची से बड़े प्यार से, बड़े दुलार से पुचकार के ये सारी बातें पूछ रहे होते हैं, लेकिन बच्ची जो है घबराई हुई होती है। अब वो लोग क्या करते हैं, उस बच्ची को दुलारते हैं,
उसकी जो ज़रूरतें होती हैं उसको पूरी करते हैं, उसके साथ हंस बोल के बातें कर रहे होते हैं। जब थोड़ा समय बीत जाता है तो उस लड़की को ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि मानो ये उसी के साथ वाले हों। तो बच्ची से पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारा पेट बड़ा कैसे हुआ, हमें ये बताओ, क्योंकि तुम्हारे पेट में थोड़ी दिक्कत हो गई है, हमें जानकारी तो मिले ये पेट तुम्हारा कैसे बड़ा हुआ। अब वो बच्ची भी जब अपने मन की दुख भरी दास्तां सुनाती है तो दोस्तों वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग सहम जाते हैं। दरअसल दोस्तों वो बच्ची बताती है कि जो उसके दादाजी हैं वो पिछले कुछ महीने से उसके साथ गंदा और गलत काम कर रहे हैं। जब वो बच्ची इस चीज़ का विरोध करती है तो उसके दादाजी उससे कहते हैं कि अगर तुमने ये वाली बात किसी को बताई और तुमने मेरे साथ ये काम करने से मना किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोनों छोटे भाई बहनों को मार दूंगा। अगर तुमने ये वाली बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये वाली बात सुनकर वो बच्ची सहम जाती है और अपने दुख और अपनी दर्द उस सब का कड़वा घूंट वो बच्ची पी जाती है और जैसे जैसे उसके दादाजी उससे कहते हैं वो वैसे वैसे ही करती है। अब दोस्तों वो उस दर्द के घूंट को तो पी के बैठी थी और जैसे उसके दादा उससे कह रहे थे वो वैसे कर रही थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो बच्ची एक दिन गर्भवती हो जाएगी। अब वो बच्ची गर्भवती हो जाती है तो ये वाली बात डॉक्टर को पता चलती है, डॉक्टर से पुलिस को पता चलती है और पुलिस से CWC को पता चलती है और उसके बाद ये खबर सीधे हाई कोर्ट तक पहुंच जाती है। अब दोस्तों जब ये खबर हाई कोर्ट तक पहुंची तो ये केस चलता है और वहाँ पे ये दलील दी जाती है कि ये बच्ची अभी 13 साल की है, हमें इसके गर्भपात के लिए आपकी परमिशन चाहिए। तो अब क्या होता है, जो हाई कोर्ट होता है वो इसकी रिपोर्ट देखता है और साफ साफ मना कर देता है कि इस बच्ची का गर्भपात नहीं हो सकता, क्योंकि इस बच्ची के गर्भ में समय कुछ ज़्यादा हो गया है। तो वहाँ पे बोला जाता है कि इस बच्ची की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, इस बच्चे का आखिर क्या होगा, हम इसे क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे। लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से साफ साफ इनकार कर दिया जाता है कि इस बच्ची का गर्भपात नहीं हो सकता, क्योंकि अब समय कुछ ज़्यादा बीत चुका है। अब जब हाई कोर्ट से गर्भपात की परमिशन नहीं दी जाती तो हाई कोर्ट से एक सीधा आदेश होता है योगी सरकार के लिए। दोस्तों इधर तो योगी सरकार के लिए हाई कोर्ट की तरफ से आदेश होता है और दूसरी तरफ ये खबर जो है मीडिया में फैल जाती है। अब मीडिया वाले क्या करते हैं, इस बात को कुरेदना चालू कर देते हैं कि आखिर बात क्या है, ये बच्ची प्रेग्नेंट कैसे हुई और किसने की। तो दोस्तों मीडिया वालों के पास एक ऐसी कहानी सामने आती है कि ये सभी के रोंगटे खड़े कर देती है। दरअसल दोस्तों ये कहानी जो होती है आज से 13 साल पीछे चली जाती है। दरअसल वहाँ पे क्या होता है, हापुड़ के ही एक मोहल्ले में एक महिला एक बच्ची को जन्म देती है। अब बच्ची को जन्म दे देती है तो क्या होता है, उसके कुछ समय बाद ही उस महिला की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाता है तो थोड़े समय बाद ही उस महिला की मौत हो जाती है। अब इस बच्ची के साथ 2 बच्चे और थे। अब इन तीनों बच्चों की जिम्मेदारी जो होती है उस बच्ची के बाप के ऊपर आ जाती है और बाप इन तीनों बच्चों को अच्छी तरह से पाल रहा होता है, पोस रहा होता है। लेकिन अचानक से क्या होता है, 2022 की बात है दोस्तों, उस बच्ची का जो बाप होता है वो धीरे धीरे करके बीमार होने लगता है और एक दिन उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन अब ये 3 बच्चे बचे हैं और ये तीनों बच्चे अब बिना माँ बाप के हो गए हैं, यानी कि ये तीनों बच्चे यतीम हो गए हैं। अब इन तीनों बच्चों की देखभाल कौन करे, पाल पोस के इनको बड़ा कौन करेगा। अब जो इनके बहुत से रिश्तेदार होते हैं वो अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। अब सब लोगों से पूछा जाता है कि ये 3 बच्चे हैं, कौन इनको पालेगा, कौन इनको पोसेगा। अब क्या होता है, बहादुरगढ़ के एक बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। दरअसल जो बहादुरगढ़ के बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो इस बच्ची के दादाजी होते हैं और इस बच्ची के बाप के जो होते हैं फूफा, वो इन लोगों के पास आते हैं और वो साफ साफ कहते हैं कि मैं इन तीनों बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। अब जैसे ही वो बुजुर्ग व्यक्ति इन तीनों बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होता है तो इस बच्ची के परिवार के जितने भी लोग होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि इनके ऊपर से तो बला टली, अब ये ले जाएंगे, अब इनको पालेंगे। अब होता क्या है दोस्तों, वो दादा और दादी जो होते हैं इन तीनों बच्चों को गोद ले लेते हैं और इन तीनों बच्चों को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, ये सभी लोग बड़े खुशहाल रह रहे होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, जो दादी होती है उसकी भी मौत हो जाती है।
अब दादा जो है वो रह जाता है अकेला। लेकिन कुछ दिन बाद उस दादा के मन में एक ऐसी शरारत सूझती है, वो उस बच्ची को लेकर आता है और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। अब जैसे ही वो उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है तो वो बच्ची उसका विरोध करती है, और विरोध करती है तो जो दादा होता है वो कहता है कि अगर तुमने इस बात का विरोध किया या तुमने ये वाली बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोनों भाई बहनों को जान से मार दूंगा। अब दोस्तों, वो बच्ची अपने मन की बात बताती तो किसको बताती, उसकी माँ भी नहीं थी, उसके पिता भी नहीं थे, घर में ले दे के एक महिला थी जो कि बुजुर्ग महिला थी, उसकी दादी थी, वो भी मर गई, और बाकी के जितने भी रिश्ते नाते थे वो सारे पराये हो गए। अब वो बच्ची घुट घुट कर उस घर में जीने लगी और वो दादा उसके साथ गलत हरकतें करता रहा। अब दोस्तों, जो उस बच्ची का दादा था वो उस बच्ची के साथ बलात्कार करना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे करके ऐसे ही समय बीतता जाता है और बीत जाते हैं 8 महीने। अब 8 महीने जैसे ही बीतते हैं तो उस बच्ची के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब दर्द होना शुरू हो जाता है तो जो उस बच्ची का दादा जो होता है उस बच्ची को किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जाता, वो देसी नुस्खे उसके ऊपर अपनाता रहता है, लेकिन उस बच्ची का दर्द जो है कम नहीं होता। फिर आखिरकार उस बच्ची का दादा उस बच्ची को लेकर हापुड़ जाता है और वहाँ पे उसकी ताई के पास जाके छोड़ देता है और कहता है कि इसके पेट में बहुत दिन से दर्द हो रहा है, मैंने इसको हर जगह दिखा लिया लेकिन दर्द सही नहीं हो रहा। अब इसकी ताई क्या करती है, उस बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल जाती है तो पता चलता है कि उस बच्ची के पेट में 7 महीने का गर्भ है। अब जैसे ही ये वाली बात पता चलती है तो ये वाली बात पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस से सीधे हाई कोर्ट पहुंचती है, और हाई कोर्ट में एक आदेश होता है योगी सरकार के लिए, और आदेश ये होता है कि अब से जब तक ये बच्चा पैदा नहीं हो जाएगा तब तक इस लड़की की और इसके पेट में पलने वाले बच्चे की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की रहेगी। अब जैसे ही ये वाली खबर उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंची तो सरकार से मेरठ के डीएम के पास फ़ोन आता है और उनको कहा जाता है कि जब तक इस बच्ची का बच्चा पैदा नहीं होता, यानी कि ये जब तक फ्री नहीं हो जाती, जब तक इस बच्ची की जो देखभाल है वो अच्छे से होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि डीएम साहब से साफ साफ कहा गया था कि जब तक ये बच्ची उस बच्चे को जन्म नहीं दे देती तब तक इस बच्ची की देखभाल अच्छी तरह से होनी चाहिए और इसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों, उस बच्ची को मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया जाता है और 17 सितंबर 2024 के दिन वो बच्ची एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है, यानी कि वो लड़की एक लड़की को ही जन्म देती है। और जैसे ही वो लड़की अपनी बच्ची को जन्म देती है तभी ये मामला सोशल मीडिया और अखबार में फैल जाता है कि एक दादा के द्वारा अपनी पोती का बलात्कार किया गया, और आज के दिन यानी कि 17 सितंबर 2024 के दिन उस बच्ची ने एक बच्ची को जन्म दिया है। अब जो बच्ची ने जन्म लिया है उस बच्ची का क्या होगा और उसे कौन पालेगा? दोस्तों, अब ये सवाल हर जगह से उठ रहे थे, लेकिन चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी इस मामले में पहले से ही सक्रिय होती है। एक संस्था है सारा और कारा। सारा और कारा क्या होता है, ऐसे ही बच्चों को एडॉप्ट करती है, और जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं जिनको कि बच्चे पैदा नहीं होते, जो कि अच्छे परिवार होते हैं, ऐसे नहीं हर किसी को बांट देती, उन लोगों के लिए इन बच्चों को दे दिया जाता है। दरअसल शायद यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई लॉटरी सिस्टम होता है और उसके बाद जो लोग बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए आ रहे हैं उनकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल होती है कि ऐसा तो नहीं कि वो बच्चों से नौकरों की तरह काम करवाएंगे या कोई गलत काम करवाएंगे। ये सारी जांच पड़ताल होती है और उसके बाद में ये बच्चे उनको सौंपे जाते हैं। तो अब इस बच्ची को सारा और कारा संस्था ने अपने पास रख लिया है, और जल्द ही दोस्तों कोई ऐसा इंसान आएगा जो कि इस बच्ची को अपने पास एडॉप्ट तो करेगा, लेकिन जो इसकी माँ के साथ हुआ है, जैसे कि इसके दादा ने उस बच्ची को एडॉप्ट किया था और उसके साथ बलात्कार किया था, ऐसा इंसान इस बच्ची को नहीं मिलेगा, ये मेरा मानना है। और मैं दुआ भी यही करता हूँ भगवान से कि इस बच्ची का जीवन तो कम से कम सुधर जाए, जैसे इसकी माँ के साथ हुआ है वैसा इसके साथ ना हो। लेकिन दोस्तों, उस बच्ची का क्या होगा जिसने कि इस छोटी सी बच्ची को जन्म दिया?
दरअसल जो दादा था उसको पुलिस ने जुलाई में ही गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की पूरी कोशिश है कि जो बुजुर्ग है इसने कि अपनी पोती के साथ में बलात्कार किया है, इसको कभी भी जेल से छोड़ा ना जाए और इसके साथ सख्त से सख्त सज़ा दी जाए इसको। लेकिन दोस्तों ये बच्ची और इसके 2 भाई बहन, अब इनको कौन पालेगा? और ये बच्ची जब तक जिंदा रहेगी, जब तक ये सांस लेगी, तब तक ये अपने नसीब को कोसेगी या फिर नियति को कोसेगी, या फिर ये अपने मन में ये वाली बात सोचेगी कि शायद इसने कोई ऐसा काम किया होगा कि भगवान ने, इसकी किस्मत ही कुछ ऐसी लिखी होगी कि बचपन में ही तुम्हारे माता पिता तुमसे छिन जाएंगे और तुम जिसके साथ रहोगी वो भी तुम्हारे साथ गलत काम करेगा और ये ज़िंदगी भर क्या करेगी? ये यही तो सोचेगी कि इसकी नसीब इतना बुरा लिखा गया था। लेकिन दोस्तों हम ये भी दुआ करते हैं कि इस बच्ची के साथ आगे इसका भविष्य थोड़ा उज्जवल हो और जो हो गया सो हो गया, अब क्या किया जा सकता है, और ये बच्ची इन सारी बातों को भूल जाए। दोस्तों इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको ये बताना है कि आप लोग हमेशा अपने बच्चों को ऐसी बातें सिखाएं कि अगर कोई उनके साथ कोई गलत काम करे तो वो तुरंत उसका विरोध करें। दरअसल दोस्तों जब उसका दादा उसके साथ पहले दिन गलत काम करने की कोशिश कर रहा था, उस दिन अगर वो बच्ची जोर लगा देती और उसका पूरे मुंह तोड़ जवाब देती और उसका विरोध करती तो शायद आज उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। दरअसल उस समय उसके मन में ये रहा होगा कि अगर वो दादा का विरोध करेगी तो कहाँ जाएगी। आज भी वो अकेली है, अब अकेली ही पलेगी। आज भी उसके मन में यही प्रश्न है और आज भी इसका कोई उत्तर नहीं है और ना ही उस दिन होता। आज वो बच्ची कहाँ जाएगी? तो दोस्तों हमेशा यही होना चाहिए कि कभी कोई हमारे साथ कोई छोटा गलत काम कर रहा होता है तो हमें शुरुआत में ही, जैसे कि कैंसर की छोटी सी बात पता चलती है ना कि हमें कैंसर हो गया तो हम तुरंत उसका इलाज शुरू कर देते हैं, उसी तरह से हमें शुरुआत में ही उसका विरोध कर देना चाहिए ताकि आगे जाकर हमारे साथ कोई बड़ी घटना ना हो पाए। तो दोस्तों आपका क्या कहना है आपकी आज की इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकें। नमस्कार।